अध्याय 416 उत्पत्ति चिन्ह। बिपिन भीतरी क्षेत्र में एक गुफा में चुपचाप बैठा था। गुफा में बहुत कम लोग जाते थे और वह भारी मात्रा में वध उत्पत्ति की वस्तुओं से घिरी हुई थी। वध उत्पत्ति उसकी बाईं बांह के बाजूबंद में घुस गई और धीरे धीरे एक काले निशान में संघनित हो गई। इस काले निशान में आग की लपट जैसी हल्की सी झलक थी, लेकिन ये सामान्य निशान जैसा नहीं लग रहा था। मूल चिन्ह। जब काले माख ने संघनित किया तो बिपिन ने सुखद आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं। ओरिजिन मार्क तभी सघन होगा जब इस ओरिजिन के बारे में उसकी समझ बेहद ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगी। जब बिपिन ने आधे साल पहले इनर एरिया में प्रवेश किया था तो वह ओरिजिन मार्क को संघनित करने से एक कदम दूर था, क्योंकि पिछले आधे साल के दौरान उसने स्टेज 3 विशेषज्ञों से लड़ाई की थी। उसने सभी पहलुओं में काफी प्रगति की थी, जिसमें उनका तलवार सिद्धांत और उत्पत्ति की समझ शामिल है। अंततः इसकी परिणति उनके पहले ओरिजिन मार्क को संक्षिप्त करने की उनकी उपलब्धि में हुई। मूल चिन्ह। बिपिन ने अपनी बांह पर ओरिजिन मार्क को देखा। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करते हुए उसने ओरिजिन मार्क की शक्ति को अपने हाथ में निर्देशित किया। उसने अपना हाथ लहराया और एक भयानक विस्फोट के साथ गुफा में जोरदार विस्फोट हुआ। कैसी अपार शक्ति थी! बिपिन पुलकित हो उठा। मूल मार्क ने अपनी ताकत में काफी सुधार किया था। बिपिन ने अनुमान लगाया कि उसकी ताकत 3 गुना हो गई है। जब ओरिजिन मार्क को संघनित किया गया तो मेरी कुल शक्ति लगभग 3 गुना बढ़ गई। मेरी युद्ध शक्ति अब चरण 3 के चरम पर एक विशेषज्ञ के बराबर होनी चाहिए, बिपिन ने फुसफुसाए। इस क्षण से पहले वह डबल प्रथम श्रेणी तलवार, आत्मा, रक्त नदी क्षेत्र, शारीरिक शक्ति और स्वर्गीय निर्माण कौशल के आधार पर स्टेज 3 के उच्च स्तर तक पहुंच गया था, जबकि यह केवल एक वध उत्पत्ति चिन्ह था। इसने उसकी समग्र शक्ति को 3 गुना मजबूत कर दिया था और उसे चरण 3 के शिखर पर पहुंचा दिया था। आंतरिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास जिंदा रहने के लिए विशेष साधन या क्षमताएं हैं, भले ही उनकी ताकत कमजोर हो। इससे पहले कि मैं ओरिजिन मार्क को संक्षिप्त करता, मुझे मारना पहले से ही मुश्किल था, क्योंकि मुझे दायरे की सहायता प्राप्त थी। अब बिपिन ने अपने होठों को एक चंचल मुस्कान में घुमाया। जिन विशेषज्ञों ने आंतरिक क्षेत्र में साहसिक कार्य करने का साहस किया, वे आमतौर पर अपनी ताकत या जीवित रहने की क्षमता के प्रति आश्वस्त थे। इनर एरिया में अपने आधे साल के दौरान उसने विपरीत खेमे के कई विशेषज्ञों से लड़ाई की थी। वह उनमें से केवल 2 को मारने में कामयाब रहा था, जो सामान्य स्टेज 3 विशेषज्ञ थे, जबकि उनके पास ऐसे कौशल थे जो उनकी जान बचा सकते थे। उन्हें उसके दायरे द्वारा नियंत्रित किया गया था और भागने में असफल रहा था। उन्हें मारने में उसे काफी समय लग गया था। केवल 2 विशेषज्ञ। उन्हें कई संकटों का भी सामना करना पड़ा था। सबसे खतरनाक एक चरण 3 के शिखर पर एक विशेषज्ञ के साथ लड़ाई थी। वह व्यक्ति लक्षित से कमजोर था, लेकिन वह पूरी तरह से विकसित था और उसकी कोई स्पष्ट कमजोरी नहीं थी। ब्लड रिवर दायरे के दमन के तहत वह अभी भी बिपिन से तेज था। लड़ाई की शुरुआत में बिपिन को पहले ही गंभीर चोटें लग चुकी थीं और वह पूरी तरह से पराजित हो चुका था। अपने ब्लड पपेट की बदौलत उन्होंने संकट को हल कर लिया था। अब वह ओरिजिन एनर्जी की शक्ति के कारण चरण 3 के शिखर पर था और उसके क्षेत्र की सहायता से उसे कुछ विशेषज्ञों द्वारा धमकी दी जाएगी। विशाल शून्य में काली शर्ट पहने, पीठ पर 2 लंबे भाले डाले एक मोटा बैंगनी बालों वाला आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने सावधानी से आसपास की ओर नजरें गड़ा दीं। 2 लंबे भालों को एक साथ जोड़ा जा सकता था। अचानक उसने देखा कि कोई उसकी ओर तेजी से आ रहा है। बैंगनी बालों वाले आदमी ने उस आदमी को पहचान लिया। तलवार ले जाने वाला। पिछले आधे साल में बिपिन ने इनर एरिया में नाम कमाया था।
उसने पहले भी बैंगनी बालों वाले आदमी से लड़ाई की थी। उस समय बैंगनी बालों वाले आदमी को पूरा फायदा हुआ था, लेकिन वह बिपिन को मारने में असफल रहा था क्योंकि बिपिन उसकी मदद से भाग गया था। उसके दायरे का मौलिक बिपिन बैंगनी बालों वाले आदमी के सामने खड़ा हो गया और उसकी ओर देखा। पिछली बार मैंने तुम्हें जो सबक सिखाया था, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से हराऊं? बैंगनी बालों वाले मौलिक ने बिपिन पर व्यंग्य किया। पिछली बार मैं वास्तव में उतना मजबूत नहीं था, तब से मैंने अपनी ताकत में सुधार किया है, इसलिए मैं इसे आप पर परीक्षण करूंगा। बिपिन हंसे। मुझ पर इसका परीक्षण करो, हम मौलिक ने सूंघा। उसके शरीर से एक तीव्र और भयावह आभा उभरने लगी। हाँ चलिए शुरू करते हैं। बिपिन हंसे और अपना ब्लड रिवर रियल जारी किया। इस दायरे से फिर मौलिक का चेहरा काला पड़ गया। पिछली बार इसी दायरे के कारण वह बिपिन को मारने में असफल रहा था। लानत है, अगर यह इस क्षेत्र के लिए नहीं होता तो आप केवल आंतरिक क्षेत्र में एक बग होते। आप अनगिनत बार मारे गए होते। मौलिक ने गुर्राया। सचमुच? बिपिन ठंडे स्वर में मुस्कुराए। तलवार की ठंडी रोशनी शून्य में घुस गई और मौलिक की ओर दहाड़ने लगी। बिपिन के पीछे दो लंबे स्वॉर्ड सोल फैंटम खड़े थे। उन्होंने मूसलाधार तलवार की रोशनी के साथ लंबी तलवारें भी लहराईं। इस स्लैश में बिपिन ने तलवार, आत्मा और शारीरिक शक्ति की अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया और अपने ओरिजिन मार्क को भी चरम पर पहुंचाया। मौलिक ने पहले तो बिपिन को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार कुछ महीने पहले उसने बिपिन से लड़ाई की थी और बाद वाले को पछाड़ दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में बिपिन में बहुत सुधार होगा। तलवार की रोशनी दिखाई देने पर मौलिक को बिपिन को कम आंकने की अपनी गलती का एहसास हुआ। यह आश्चर्य से आंखें फैल गईं। मौलिक ने अपने हाथ में लंबा भाला घुमाया और आगे की ओर घूंप दिया। ये हरकत बिल से बाहर निकलने वाले जहरीले सांप के समान थी। बजना! एक गहरी दुर्घटना की आवाज आए। क्या? मौलिक का चेहरा काला पड़ गया। उसके लंबे भाले की नोक तलवार की रोशनी से एक ओर मुड़ गई थी। तलवार की रोशनी बड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ती रही। मौलिक ने तुरंत अपना लंबा भाला पीछे खींच लिया और उसे घुमाया। वह तलवार की रोशनी से बाल बाल बचा, लेकिन उसकी ताकत से वह पीछे की ओर उड़ गया। चरण 3 का चरम। मौलिक स्तब्ध रह गए। मौलिक स्टेज 3 के चरम के करीब था, लेकिन बिपिन के स्लैश से वह बह गया। ऐसा लग रहा था कि बिपिन युद्ध की ताकत में उससे कहीं अधिक मजबूत था और वास्तव में स्टेज 3 के शिखर पर पहुंच गया था। अध्याय 417 ट्रिपल शिफ्ट। ये कैसे संभव हो सकता है? इतने कम समय में वह इतनी तेजी से प्रगति कैसे कर सका? मौलिक चौंक गया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि वह कुछ महीने पहले बिपिन पर काबू पाने में सक्षम था। हालांकि बिपिन को उसके क्षेत्र की मदद मिली थी। बिपिन इतनी जल्दी स्टेज 3 के शिखर पर कैसे पहुंच गया? वह मुझसे भी ज्यादा मजबूत कैसे हो गया? मौलिक इस बात से अनभिज्ञ थे कि बिपिन ने अभी तक अपने अंतिम आदान प्रदान में ओरिजिन मार्क को संघनित नहीं किया था। ओरिजिन मार्क के साथ बिपिन की युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ गई थी और अब उससे अधिक हो गई है। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। बिपिन की युद्ध शक्ति की पूरी सीमा का एहसास होने पर मौलिक का चेहरा उतर गया। जब वह बिपिन से अधिक ताकतवर था तो उसके लिए दायरे में फंसना एक छोटी सी असुविधा थी। लेकिन अब जब बिपिन की शक्ति बढ़ गई थी तो वह दायरा एक दुस्वप्न बन गया था। बिपिन आगे बढ़ा और मौलिक पर हमला करने के लिए अपनी तलवार लहराए। मौलिक रूप से हमले को टालने में कामयाब रहा। भागो, मुझे जल्दी से भागना है। अपनी आंखों में पागलपन की झलक लिए मौलिक भागने के मौके की तलाश में था। मौलिक, क्या तुम मेरे दायरे से भागने की उम्मीद कर रहे हो? तुम मजाक कर रहे होगे। बिपिन ने व्यंग्य किया। लानत! मौलिक ने दम तोड़ते हुए कसम खाई।
मौलिक युद्ध शक्ति के मामले में स्टेज 3 के शीर्ष के करीब था और उसके पास उत्कृष्ट शक्ति, गति और रक्षात्मक क्षमता थी। वह स्टेज 3 के शिखर पर कुछ विशेषज्ञों को चुनौती देने से नहीं डरता था जो बिपिन से भी अधिक मजबूत थे। आखिरकार वह असफल होने पर भी बच निकलने में सक्षम होगा, लेकिन बिपिन का क्षेत्र बहुत मजबूत और अप्रत्याशित था। आंतरिक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने बिपिन के दायरे के बारे में पहले ही निर्णय ले लिया था कि बिपिन से कहीं अधिक मजबूत कोई व्यक्ति उसके दायरे में फंसने पर भी उसे मात दे सकता है या उससे प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अन्यथा उसे जीवित रहने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए पवन दानव अपनी असाधारण गति से बिपिन के दायरे से आसानी से बच सकता है। ये दो प्रकार के लोग थे जो शांति से बिपिन के दायरे का सामना कर सकते थे। अन्य लोग बिपिन के हाथों मरने के लिए अभिशप्त थे। मौलिक बिपिन की तुलना में बहुत कमजोर था और उसमें कोई विशेष योग्यता नहीं थी। उसकी मौत उसके सामने मंडरा रही थी। नहीं, नहीं। मौलिक का चेहरा क्रोध और घबराहट से विकृत हो गया था। उसके भागने के लगातार प्रयासों को बिपिन ने विफल कर दिया था। मौलिक हताश हो गया था, वह बच नहीं सका। बिपिन ने उसे पूरी तरह से कुचल दिया था। जैसे जैसे उस पर हमले होते रहे, वह इतना थक गया कि वह विरोध नहीं कर सका। एकमात्र चीज जो उसका इंतजार कर रही थी वह थी मौत। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मौलिक ने गुस्से में दहाड़ते हुए अपनी आखिरी ऊर्जा इकट्ठी की और अपना अंतिम संघर्ष किया। इसे स्वीकार नहीं करूंगा। पिछली बार जब आप मुझसे मिले थे तो आप काफी अहंकारी थे, बिपिन ने व्यंग्य किया। उसे अस्पष्ट रूप से याद आया कि कुछ महीने पहले मौलिक ने उसका मजाक उड़ाया था। इसके अलावा मौलिक प्रतिद्वंद्वी खेमे से था। बिपिन उस पर दया नहीं दिखाएगा। आखिरकार मौलिक का प्रतिरोध टूट गया और बिपिन की तलवार ने उसकी छाती को एक घातक वार में छेद दिया। बिपिन ने अपना हाथ हिलाया और मौलिक की इंटरस्पेशियल अंगूठी वापस ले ली। उन्होंने उसमें मौजूद खजाने को देखा और मुस्कुरा दिए। बहुत बढ़िया, उसके पास ढेर सारे खजाने हैं। यहाँ तक कि मैंने पहले जिन 2 स्टेज 3 विशेषज्ञों को मारा था, उनसे भी ज्यादा खजाना है। यहाँ तक कि 2 रक्त रत्न भी हैं। बिपिन की आंखें सुखद आश्चर्य से चमक उठीं। इंटरस्पेशियल रिंग में 2 रक्त रत्न और बहुत सारे खजाने और कच्चे रत्न थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अंगूठी में मौलिक का आईडी टोकन था। 1 और 1000 युद्ध उपलब्धियां। अब मेरे पास 4000 युद्ध उपलब्धियां हैं। बिपिन ने मौलिक का आईडी टोकन अपने हाथ में लिया और अपने होंठ सिकोड़ लिए। आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सर अग्नेश दयाशंकर और अन्य लोगों के साथ बाहरी क्षेत्र में साहसिक कार्य किया था, जहां उन्होंने अपने दम पर 10 सदस्यीय टीम को मार डाला था। हालांकि वे केवल चरण 2 के विशेषज्ञ थे और उनके द्वारा प्राप्त की गई केवल 100 युद्ध उपलब्धियों के बराबर थे। उस लड़ाई में 1000 युद्ध उपलब्धियां। इनर एरिया में आधे साल के दौरान उन्होंने कई बार लड़ाई लड़ी और अपनी रियल्म तकनीक का उपयोग करके स्टेज 3 के 2 विशेषज्ञों को मार डाला, जिससे उन्हें 2000 युद्ध उपलब्धियां हासिल हुईं। मौलिक को मारकर अब उसके पास 4000 युद्ध उपलब्धियां थीं। ट्रेजर वॉल्ट सूची में एक मैनुअल था जिसे मैं खरीद नहीं सकता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैंने इसे भुनाने के लिए पर्याप्त युद्ध उपलब्धियां अर्जित कर ली हैं। बिपिन हंसे और इनर एरिया से ड्रिफ्टिंग ब्लड मार्क्विस के कैंपसाइट की ओर चले गए। वह आंतरिक क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र से जल्दी जल्दी गुजरा। उसकी यात्रा घटनापूर्ण नहीं रही और उसे किसी भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ दिनों बाद वह बहते खून वाले मार्क्विस के शिविर स्थल पर पहुंचा। ये हमेशा की तरह गतिविधि से भरपूर था। बिपिन ने कैंपसाइट ट्रेजर वॉल्ट में प्रवेश किया और वहां बैठे भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग पर लापरवाही से नजर डाली। बिपिन ने खजाने की सूची का अध्ययन किया।
कुछ क्षण बाद उसे वह मैनुअल मिल गया जो उसने चाहा था। ट्रिपल शिफ्ट प्रथम श्रेणी का मैनुअल है। हालांकि प्रथम श्रेणी के मैनुअल विशाल दिव्य भूमि में दुर्लभ और कीमती थे, लेकिन उनमें से कुछ ड्रिफ्टी ब्लड मार्क्विस के ट्रेजर वॉल्ट में थे। हालांकि उनमें से अधिकांश अधूरे थे। एकमात्र पूर्ण ट्रिपल शिफ्ट था। ट्रिपल शिफ्ट एक बॉडी तकनीक मैनुअल था। यह आंधी और वज्र के प्रकोप से कहीं अधिक शक्तिशाली था जिसे बिपिन ने विकसित किया था। मेरा सबसे बड़ा लाभ अंडरवर्ल्ड और टेनफोल्ड दायरे के लिए सड़क द्वारा आरोपित ब्लड रिवर क्षेत्र है। एक बार क्षेत्र जारी होने के बाद मैं लड़ाई लड़ना या भागना चुन सकता हूँ। हालांकि जिन विशेषज्ञों के पास उत्कृष्ट गति है, वे आसानी से मेरे क्षेत्र से बच सकते हैं। बिपिन ने मन ही मन सोचा। उसका रक्त नदी क्षेत्र भी अजेय नहीं था। उदाहरण के लिए विंडडेमन, वह पहला विशेषज्ञ जिससे वह आंतरिक क्षेत्र में मिला था, अपने ब्लड रिवर क्षेत्र से भागने में कामयाब रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत तेज था जिससे बिपिन के लिए उसे मारना असंभव हो गया था। उस समय बिपिन पवन दानव की गति से बहुत प्रभावित हुआ और उससे ईर्ष्या करने लगा। यदि वह अपने दायरे का उपयोग बढ़ाना चाहता है तो उसे तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। ट्रिपल शिफ्ट से उन्हें इस आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिलेगी। ट्रिपल शिफ्ट के 3 स्तर थे और इसका पहला स्तर उसे एक ही सांस में 100 मील की यात्रा करने में सक्षम बनाता था। इस मैनुअल का अध्ययन करके एक सांस में 100 मील की यात्रा करने का आश्चर्यजनक कार्य करने में सक्षम होना अपनी महान योग्यता का प्रदर्शन करता है। इस तरह के प्रथम श्रेणी के मैनुअल को हासिल करना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें 4000 युद्ध उपलब्धियों का खर्च उठाना पड़ा। अध्याय 418 अस्थि राजा का निमंत्रण। बिपिन ने कहा, मैं ट्रिपल शिफ्ट के पहले मैनुअल के लिए अपने अंकों का आदान प्रदान करना चाहता हूँ। भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग ने बिपिन की ओर देखा और कहा कि 4000 युद्ध उपलब्धियां हैं। बिपिन ने बड़ी संख्या में दुश्मनों के निशान निकाले। भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग ने उन्हें गिना और सिर हिलाया। उन्होंने अपने कागज पर एक रिकॉर्ड बनाया और कहा कि शिविर स्थल पर रुको। 3 दिनों में हम इसे तुम्हें भेज देंगे। बिपिन ने जाने से पहले धन्यवाद कहा। 3 दिन बाद एक आदमी ने ट्रिपल शिफ्ट का पहला मैनुअल बिपिन को भेजा। उन्होंने तुरंत इस पर ध्यान करना शुरू कर दिया। प्रथम श्रेणी मैनुअल और असाधारण के रूप में ट्रिपल शिफ्ट स्वाभाविक रूप से रहस्यमय था। यह आंधी और थंडरबोल्ट के प्रकोप से अलग था जिसे बिपिन ने एक बार विकसित किया था। बाद वाले के पास कुछ मूल समझ की आवश्यकताएं थीं। उस समय बिपिन ने मुश्किल से इसमें महारत हासिल की थी। ट्रिपल शिफ्ट को ओरिजिन की अधिक आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक मजबूत बॉडी की आवश्यकता थी। उत्पत्ति की समझ की गहराई के बावजूद एक साधारण विशेषज्ञ इस मैनुअल को विकसित करने के लिए योग्य नहीं होगा यदि उसका शरीर आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है। यही कारण था कि बिपिन ने मैनुअल को महत्व दिया। आदरणीय मास्टर बनने के बाद सेंट क्षेत्र के सामान्य विशेषज्ञों की तुलना में उनका सबसे बड़ा लाभ उनका मजबूत शरीर था। उनका शरीर किसी जादुई हथियार की तरह मजबूत था और जैसे जैसे वह इस स्तर पर टिके रहे वह और मजबूत होते गए। समय बीतने के साथ उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। ये स्पष्ट था कि उनका शरीर ट्रिपल शिफ्ट के अभ्यास की आवश्यकताओं को पूरा करता था। अब उन्हें मैनुअल पर ध्यान लगाने और इसका अभ्यास करने की आवश्यकता थी। देखते ही देखते आधा महीना बीत गया। बिपिन कैंपसाइट के पास एक पहाड़ी पर चुपचाप खड़ा था। अचानक वह हिल गया। चू! एक बहती हुई रोशनी की तरह वह शून्य में चमक उठा। उसकी गति इतनी तेज थी कि आम योद्धाओं की नज़र उस पर नहीं पड़ सकती थी। बिपिन की बची हुई छाया धीरे धीरे समाप्त हो गई, इससे पहले कि वह पूरी तरह से गायब हो जाती। बिपिन वापस आ गया और उसका रूप जम गया। वह एक सांस में ही आगे पीछे चला गया। एक ही सांस में वह 10 मील दूर जाकर लौट आया।
एक सांस से भी कम। यह इतना तेज है कि यह प्रथम श्रेणी के मैनुअल के योग्य है। बिपिन की आंखें चमक उठी। ऐसा कहा गया था कि ट्रिपल शिफ्ट के पहले मैनुअल से एक सांस में 100 मील की यात्रा की जा सकेगी। 100 मील की दूरी अतिशयोक्ति जैसी लगती थी, लेकिन यह उसके करीब थी। यदि बिपिन ने आंधी और वज्र के प्रकोप को छोड़ दिया और अपने शरीर को बिजली में बदल दिया तो उसे 10 मील की यात्रा करने और ट्रिपल शिफ्ट के साथ लौटने में कम से कम 4 या 5 सांसें लगेंगी। इसमें उसे केवल एक सांस लेनी होगी। ट्रिपल शिफ्ट की वजह से मेरी गति बढ़ गई है। अब मैं पवन दानव बिपिन की मुट्ठी जितनी तेज हो गई हूँ। विंग डेमन की गति प्रभावशाली थी और आंतरिक क्षेत्र में सभी लोग इसकी बहुत सराहना करते थे। बिपिन ने स्वीकार किया कि वह अभी भी सामान्य परिस्थितियों में विंग डेमन की तुलना में थोड़ा धीमा था। हालांकि अगर उसने विंग डेमन को दबाने के लिए ब्लड रिवर क्षेत्र बनाने के लिए अंडरवर्ल्ड और टेनफोल्ड दायरे की सड़क को सुपरइम्पोज किया तो बाद वाला निश्चित रूप से उससे धीमा होगा। बिपिन को यकीन था कि विंग डेमन अपने अगले मुकाबले में बच नहीं पाएगा। बिपिन शिविर स्थल पर लौट आया। जैसे ही वह अपने तंबू में दाखिल हुआ, कोई उसके पास आया। मिस्टर स्वॉर्ट्समैन यह एक काला वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति था जो सेंट रियल्म स्तर के शिखर पर एक साधारण विशेषज्ञ था और उसने स्टेज 2 में प्रवेश नहीं किया था। क्या हो रहा है? बिपिन ने थोड़ा आश्चर्य से बूढ़े आदमी की ओर देखा। बिपिन लंबे समय से फ्लेमिंग बैटलफील्ड में नहीं थे और अकेले ही लड़ रहे थे। वह उसी कैंप के कुछ विशेषज्ञों को जानते थे, लेकिन अंदरूनी क्षेत्र में उनका कोई करीबी दोस्त नहीं था। आयरन सेबर टेरिटरी के विशेषज्ञों को छोड़कर उन्हें किसी भी आगंतुक की उम्मीद नहीं थी। मिस्टर स्वॉर्ट्समैन, मेरे मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। मैं आपको अपनी गुफा हवेली में आमंत्रित करने आया हूँ, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। बिपिन ने पूछा, तुम्हारा स्वामी कौन है? मेरा मालिक बोन किंग है, बूढ़ा आदमी हंसा। अस्थि राजा बिपिन उत्सुक थे। ज्वलंत युद्ध क्षेत्र केवल विशेषज्ञों के लिए ही सुलभ था। इनर एरिया में अनगिनत शीर्ष विशेषज्ञ एकत्र हुए, जिनमें चरण 3 के चरम पर बहुत सारे विशेषज्ञ भी शामिल थे। उनमें कुछ दुर्जेय प्राणी भी थे। हालांकि वे दुर्जेय प्राणी चरण 3 के चरम पर भी थे। वे स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञों से लड़ सकते थे। प्रत्येक को आंतरिक क्षेत्र में अधिपति माना जाता था और कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। यदि औसत विशेषज्ञ इन अधिपतियों से आंतरिक क्षेत्र में मिलते तो भाग जाते। लक्षित, जिससे बिपिन एक बार इनर एरिया में मिले थे, उनमें से एक था। शक्ति और गति के मामले में लक्षित स्टेज 3 के शिखर पर अन्य विशेषज्ञों की तुलना में बहुत मजबूत था। बोन किंग एक सुपर विशेषज्ञ था जो लक्षित से भी अधिक शक्तिशाली था और हत्या के लिए कुख्यात था। युद्ध की ताकत के मामले में बोन किंग तब तक अजेय था जब तक उसका सामना स्वर्ग विरोधी स्तर के 6 विशेषज्ञों से नहीं हुआ, जो शायद ही कभी दिखाई देते थे। मैं बोन किंग से पहले कभी नहीं मिला। वह मुझसे बात क्यों करना चाहता है? बिपिन हैरान लग रहा था। स्वाभाविक रूप से वह एक सुपर विशेषज्ञ के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करेंगे। बिपिन ने पूछा, तुम्हारे स्वामी अब कहाँ हैं? कृपया मेरे साथ आइए। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने आगे का रास्ता दिखाया। बोन किंग की शानदार गुफा हवेली कैंपसाइट से ज्यादा दूर एक विशाल दरार में खड़ी थी। बिपिन बूढ़े व्यक्ति के साथ गुफा हवेली में दाखिल हुआ और जल्द ही उसने बोन किंग को देखा। हाहा तलवारबाज, ढीले ढाले लबादे में एक नंगे पांव अधेड़ उम्र का आदमी बिपिन की ओर चलते हुए मुस्कुराया। बोन किंग बिपिन ने उनका स्वागत किया। ठंडे भाव और तलवार के आकार की भौहों वाला एक युवक बोन किंग के पीछे खड़ा था। यशवंत, बिपिन ने भी उनका अभिनंदन किया। युवक ने भावहीन होकर सिर हिलाया। स्टेज 3 के शिखर पर भी यशवंत एक असाधारण विशेषज्ञ थे। हालांकि बोन किंग बिपिन की तुलना में थोड़े कमजोर थे।
बिपिन ने इनर एरिया में यशवंत से मुलाकात की थी, लेकिन उनसे लड़ाई नहीं की थी क्योंकि वे एक ही शिविर के थे। अध्याय 419 व्यवसाय। मैंने सुना है कि इनर एरिया में स्वॉर्ड्समैन नाम का एक नया विशेषज्ञ आया था और उसकी रियल्म तकनीक अद्भुत थी। आखिरकार मुझे आपसे मिलने का मौका मिला, बोन किंग ने दयालुता से कहा। धन्यवाद, बिपिन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने मुझे यहाँ क्यों आमंत्रित किया? कोई जल्दी नहीं, कई अन्य विशेषज्ञ बाद में आएंगे। मैं आपको बताऊंगा जब आप सभी यहाँ एकत्र होंगे, बोन किंग ने कहा। ठीक है, बिपिन ने सिर हिलाया। वे एक गोल मेज पर बैठ गए। तलवारबाज, आप अपनी क्षेत्र तकनीक के लिए आंतरिक क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं, क्या आप कृपया इसे मुझे दिखाएंगे? बोन किंग ने लापरवाही से पूछा। यशवंत ने कहा, मैं भी इसे देखना चाहता हूँ। बेशक, बिपिन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि बोन किंग उसकी ताकत का परीक्षण करना चाहता था। बोन किंग ने उसे अपनी रियल्म तकनीक के लिए आमंत्रित किया होगा। सावधान रहें, बिपिन ने सावधान किया और अपनी अदृश्य तलवार क्षेत्र को छोड़ दिया। ओह, बोन किंग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। बस इतना ही। बेशक, बिपिन मुस्कुराया नहीं। अगले ही पल खून की एक नदी गर्जना के साथ उमड़ पड़ी और उसके चारों ओर गिर पड़ी। रोड टू द अंडरवर्ल्ड और टेनफोल्ड दायरे के सुपरपोजिशन ने एक भयानक दमनकारी प्रभाव पैदा किया। ब्लड रिवर की अपार शक्ति को महसूस करते ही बोन किंग की आंखें चमक उठीं। ये कितना शक्तिशाली क्षेत्र है! इससे कार्य पूरा करने की हमारी संभावना कम से कम 20% बढ़ जाएगी। यह क्षेत्र वास्तव में मजबूत है। यशवंत ने बिपिन की ओर देखते हुए गंभीरता से सिर हिलाया। कुछ समय पहले ही मैं आंतरिक क्षेत्र में विपरीत शिविर से वू मिंग से मिला था। वह मुझसे कमजोर था, लेकिन उसने एक खजाना प्राप्त किया था जो एक दायरे को मुक्त कर सकता था। बिपिन को एक खजाना सूझा। उनका क्षेत्र उनके तलवार कौशल के एक गुप्त कौशल से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने कभी भी किसी ऐसे खजाने का मौका नहीं पाया था जो एक क्षेत्र का निर्माण कर सके। यह एक रिंग थी जिसमें एक विशेष फॉर्मेशन था। एक बार जब उसने इसका इस्तेमाल किया तो एक रियल्म जारी हो गया, जिसके कारण वह मुझसे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था। हालांकि वह रियल्म आपके मुकाबले बहुत कमजोर था, यशवंत ने कहा। बिपिन चुप थे, लेकिन उन्होंने नई जानकारी पर विचार करना जारी रखा। एक अंगूठी जो एक दायरे को मुक्त कर सकती थी और यशवंत पर प्रभाव डाल सकती थी। निस्संदेह शक्तिशाली थी। बिपिन का क्षेत्र शक्तिशाली था, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता था यदि वह उस अंगूठी पर अपना हाथ रख सके और उसके क्षेत्र को अपने साथ जोड़ सके। शीघ्र ही अन्य विशेषज्ञ भी आ गए। वे स्वयं गोलमेज पर बैठे। बिपिन और यशवंत के अलावा बोन किंग ने 3 अन्य विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया था। उनमें से बिपिन एक नवागंतुक थे। अन्य ने लंबे समय तक प्रसिद्धि का आनंद लिया था और स्टेज 3 के शिखर पर पहुंच गए थे। यशवंत, दिव्यम, तुम्हें तलवारबाज होना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया और बातचीत की। चूंकि वे एक ही खेमे के थे और सभी शीर्ष विशेषज्ञ थे, इसलिए उनका एक दूसरे से मिलना जुलना स्वाभाविक था। मेज के शीर्ष पर बैठे सभी लोगों ने बोन किंग कहा। विशेषज्ञ शांत हो गए और ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। उन्हें बोन किंग द्वारा आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्हें ऐसा करने का कारण नहीं पता था। मैंने आपको एक कार्य के लिए यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया था, बोन किंग ने शानदार आवाज में कहा। ये ड्रिफ्टी ब्लड मार्क्विस के उच्च अधिकारियों द्वारा आदेश दिया गया था। ये कार्य असाधारण और काफी कठिन है, लेकिन ये पुरस्कृत भी है। यदि कार्य पूरा हो गया तो सभी को कम से कम 10 मिलेंगे। 1000 युद्ध उपलब्धियों के साथ साथ अन्य पुरस्कार। 10,000 युद्ध उपलब्धियां, जिसे सुनकर उनकी आंखें चमक उठीं। 10,000 युद्ध उपलब्धियां उपहास करने लायक कुछ नहीं थीं।
वे स्टेज 3 विशेषज्ञ को मारकर केवल 1000 युद्ध उपलब्धियां प्राप्त कर सकते थे। आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी चरण 3 विशेषज्ञ अपनी युद्ध शक्ति के प्रति आश्वस्त थे। जो विशेषज्ञ कमजोर थे वे ऐसे कौशल से लैस थे जो उन्हें जीवित रहने में मदद करेंगे, जैसे कि पवन दानव अपनी अद्भुत गति के साथ। इसलिए भले ही उपस्थित विशेषज्ञ स्टेज 3 के चरम पर थे, लेकिन आंतरिक क्षेत्र में स्टेज 3 विशेषज्ञ को मारना उनके लिए एक कठिन चुनौती थी। 10,000 युद्ध उपलब्धियों का इनाम 10 स्टेज 3 विशेषज्ञों को मारने के बराबर था। इससे कार्य पूरा करने का प्रोत्साहन बहुत आकर्षक हो गया। पर्याप्त इनाम का मतलब ये भी था कि यह कार्य जटिल होगा। बोन किंग हमें बताएं कि यह कार्य क्या है। बीस्ट नाम के एक अत्यंत कठोर दिखने वाले व्यक्ति ने अधीरता से कहा। कई विशेषज्ञों ने फ्लेमिंग बैटलफील्ड पर उपनामों का इस्तेमाल किया। मैं स्पष्ट कहूंगा, हमारा काम विपरीत खेमे द्वारा नियंत्रित एक गुफा हवेली पर कब्जा करना है। बोन किंग ने धीमी आवाज में कहा। एक गुफानुमा हवेली पर कब्जा करने के लिए इकट्ठा हुए विशेषज्ञों को आश्चर्य हुआ। ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में 330 गुफाएं थीं, जिनमें से कई अभी भी छिपी हुई थीं और उनकी खोज नहीं की गई थी, लेकिन दोनों शिविरों के नियंत्रण में थीं। बहते खून वाले मार्क्विस ने कुल मिलाकर 99 हवेलियों को नियंत्रित किया। पेल मून मार्क्विस के कब्जे वाली गुफा हवेली की संख्या भी महत्वहीन नहीं थी। इन गुफा हवेलियों की सुरक्षा 2 शिविरों के विशेषज्ञों द्वारा की जाती थी। अधिक कीमती गुफाओं की सुरक्षा मजबूत गार्डों द्वारा की जाती थी, लेकिन ये गार्ड शीर्ष विशेषज्ञ नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि गुफाएं संरचनाओं से सुसज्जित थीं। यहाँ तक कि क्लाउड क्षेत्र स्तर के स्वामी भी संरचनाओं को तोड़ नहीं सकते थे और गुफा हवेली पर कब्जा नहीं कर सकते थे। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए शीर्ष विशेषज्ञों को भेजना आवश्यक नहीं था। एक गुफा हवेली पर कब्जा करो हड्डी राजा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? जानवर ने भालू जैसी आवाज में जवाब दिया। पेल मून मार्क्विस द्वारा नियंत्रित सभी गुफा हवेली शक्तिशाली और अविनाशी संरचनाओं द्वारा संरक्षित हैं। यहाँ तक कि एक भगवान भी इसे नष्ट नहीं कर सकता। हम इस पर कैसे कब्जा करेंगे? अन्य विशेषज्ञों ने चुपचाप सहमति व्यक्त की। अध्याय 420 जियुशे गुफा हवेली। चिंता मत करो, उन्होंने कोई असंभव कार्य नहीं सौंपा होगा। संरचना की शक्ति असाधारण है, लेकिन मेरे पास इसे तोड़ने के अपने तरीके हैं। बोन किंग हंसे। ओह, विशेषज्ञ आश्चर्यचकित थे। गुफा हवेली का सबसे अविनाशी हिस्सा संरचना है। यदि इसे तोड़ा जा सकता है तो वे गार्ड कोई बड़ा खतरा नहीं हैं। बिपिन ने सोचा, हर कोई गठन के बारे में चिंता नहीं करता है। मुझे लगता है कि आपको गुफा हवेली के रक्षकों से निपटने में कोई समस्या नहीं होगी। इस कार्य का सबसे कठिन हिस्सा हमारे कब्जे में लेने के बाद इसकी रक्षा करना है, बोन किंग ने गंभीरता से कहा और फिर ताली बजाई। बैंगनी वस्त्र पहने एक महिला तुरंत अंदर आए। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं लेडी रेड हूँ। सेंट रियल्म के शिखर पर एक साधारण विशेषज्ञ के रूप में महिला बिपिन और अन्य विशेषज्ञों के प्रति विनम्र और सम्मानजनक थी। लेडी रेड को उच्च अधिकारियों द्वारा भेजा गया था और उसे फॉर्मेशन में बहुत महारत हासिल है। गुफा हवेली पर कब्जा करने के बाद वह फॉर्मेशन सेट करेगी। इसमें निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा, जबकि यह प्रगति पर है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि पेल मून मार्क्विस हम पर हमला करने के लिए विशेषज्ञ भेजेंगे। हमें उसके लिए समय निकालने के लिए पेल मून मार्क्विस कैंप के विशेषज्ञों से लड़ना होगा। किसी को भी उसके साथ हस्तक्षेप न करने दें। एक बार फॉर्मेशन समाप्त हो जाने पर गुफा हवेली को ड्रिफ्टिंग ब्लड मार्क्विस कैंप द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। फिर हम फॉर्मेशन का उपयोग करने में सक्षम होंगे। उन विशेषज्ञों को रोकने के लिए बोन किंग ने चारों ओर देखते हुए समझाया। विशेषज्ञों को समझ आ गया कि बोन किंग ने क्या कहा।
ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में गुफा हवेलियां सबसे प्रतिष्ठित वस्तुएं थीं। सभी गुफा हवेलियां दोनों शिविरों के लिए मूल्यवान थीं। अगर वे हवेली खो देते थे तो पेल मून मार्क्विस शिविर तुरंत विशेषज्ञों को भेज देता था। उन्हें तब तक विशेषज्ञों को रोकना था जब तक कि लेडी रेड ने फॉर्मेशन की स्थापना पूरी नहीं कर ली। मुझे डर है कि पेल मून के उन विशेषज्ञों को रोकना हमारे लिए आसान नहीं होगा, मार्क्विस बीस्ट ने धीमी आवाज में कहा। वास्तव में यही कारण है कि इनाम बहुत बड़ा है। गुफा हवेली भी एक अवसर है, इसे जब्त करना आपके ऊपर है। मैंने इस कार्य के लिए विशेष रूप से तलवारबाज को आमंत्रित किया है, उसका क्षेत्र हमारे लिए बहुत मददगार होगा। हड्डी राजा हंसे। तलवारबाज जानवर ने बिपिन की ओर देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार और हिंसा की झलक थी। उपस्थित सभी विशेषज्ञ स्टेज 3 के शीर्ष पर थे और आंतरिक क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। स्टेज 3 के उच्च स्तर पर सामान्य युद्ध शक्ति के साथ बिपिन महज एक नवागंतुक था। यही कारण था कि बीस्ट ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि बिपिन ने ओरिजिन मार्क को सघन कर दिया है। बिपिन की युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ गई थी और वह अपने क्षेत्र की सहायता से स्टेज 3 के शिखर पर पहुंच गया था। बिपिन को विश्वास था कि अगर उसे बीस्ट से लड़ना पड़ा तो ये बराबरी पर समाप्त होगा। बीस्ट स्वॉर्ड्समैन के दायरे को कम नहीं आंकते। यशवंत और मैंने इसे अभी देखा। यहाँ तक कि मैं उनके दायरे से बहुत प्रताड़ित था और मेरी ताकत तेजी से गिर गई। उनका क्षेत्र इस कार्य के लिए बहुत मददगार होगा, बोन किंग ने कहा। मुझे आशा है कि जानवर ने अपने होठों को मोड़ लिया होगा। अस्थि राजा बिपिन ने अचानक कहा, हमारा काम एक गुफा हवेली पर कब्जा करना है, लेकिन कौन सा? अन्य विशेषज्ञ बोन किंग की ओर देखने लगे। पेल मून मार्क्विस ने कई गुफा हवेली को नियंत्रित किया, जिनमें बेहद मूल्यवान और सामान्य गुफाएं शामिल थीं, जो लगभग खाली थीं। वे स्वाभाविक रूप से मूल्यवान लोगों पर अधिक ध्यान देते थे। बोन किंग ने कहा, हमारा लक्ष्य जियुशे गुफा हवेली है। जियुशे बिपिन और अन्य विशेषज्ञ आश्चर्यचकित थे। पेल मून मार्क्विस शिविर ने 3 मार्क्विस गुफा मकानों सहित कई गुफा मकानों को नियंत्रित किया। 3 मार्क्विस गुफा हवेलियां सबसे मूल्यवान थीं और उनकी सुरक्षा अजेय थी। उन हवेलियों पर कब्जा करना उनके जैसे संत क्षेत्र के स्टेज 3 विशेषज्ञों के बजाय केवल प्रभु स्तर के विशेषज्ञों के लिए ही संभव होगा। जियुशे गुफा हवेली कोई मार्क्विस गुफा हवेली नहीं थी, हालांकि यह बहुत कीमती थी और 3 मार्किस गुफा हवेली से थोड़ी ही कम महत्वपूर्ण थी। जियुशे लॉर्ड एक प्रसिद्ध क्लाउड क्षेत्र विशेषज्ञ थे जिनकी 1000 साल पहले मृत्यु हो गई थी। ताकत के मामले में वह मार्क्विस के बाद दूसरे स्थान पर थे। वह जो गुफा हवेली अपने पीछे छोड़ गया था वह बेहद मूल्यवान थी। इसे 10 साल से भी कम समय पहले खोजा गया था। इसका मतलब ये था कि इसमें अभी भी छिपे हुए खजाने या अवसर होंगे जो किसी भी योद्धा के लिए बहुत मददगार होंगे। पेल मून मार्क्विस के लिए इसका महत्व 3 मार्क्विस गुफा हवेली के बाद केवल दूसरा था। जियुशे गुफा हवेली। हम जियुशे गुफा हवेली पर कब्जा करने जा रहे हैं। यदि हमने जियुशे गुफा हवेली पर कब्जा कर लिया तो पेल मून मार्क्विस शिविर नाराज हो जाएगा। जियुशे गुफा हवेली कोई साधारण भगवान की गुफा हवेली नहीं है। विशेषज्ञ उत्साहित हुए और आपस में चर्चा करने लगे। बिपिन मेज पर बैठ गया। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं। जियुशे लॉर्ड तलवार सिद्धांत के विशेषज्ञ थे, इसलिए उनकी गुफा हवेली में तलवार सिद्धांत के योद्धाओं के लिए कई अवसर होने चाहिए। जियुशे गुफा हवेली उनके लिए काफी आकर्षक थी। सभी बोन किंग फिर ऊंची आवाज में बोले, इस कार्य के बारे में मुझे बस इतना ही कहना है, ये बहुत कठिन और खतरनाक है, तथापि यह फायदेमंद भी है। आपको इसके लाभों के मुकाबले इसके जोखिमों को तौलना होगा। इसे लें या छोड़ दें, यह आप पर निर्भर है। विशेषज्ञ शांत हो गए और अपने विकल्पों पर विचार किया।
इनाम तो लुभावने थे लेकिन काम बेहद खतरनाक भी था। कुछ भी उद्यम नहीं किया, कुछ भी हासिल नहीं किया। मैं यशवंत में बोला, चूंकि यशवंत जा रहा है तो मुझे भी जाना चाहिए। भीतरी क्षेत्र में जीवन उबाऊ है, अब मुझे कुछ उत्साह ढूंढने की जरूरत है। जानवर मुस्कुराया। बाकी दो विशेषज्ञ झिझके लेकिन एक क्षण बाद सहमति में सिर हिलाया। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और यथासंभव तुम्हारी सहायता करूंगा, बिपिन ने कहा। हाहा स्वॉर्ड्समैन, आपकी क्षेत्र तकनीक हमारे लिए एक शक्तिशाली हथियार है। बोन किंग हंसे। बिपिन ने पूछा, हमें कब शुरू करना चाहिए? अब बोन किंग की आंखों में प्रत्याशा की एक झलक चमक उठी।